नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी अकेडमी से। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता को मेंस के आधार पर लिखना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, सीजीपीएससी मेंस पेपर नंबर 3 में 3 भाग है। भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में है भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हम डिस्कस कर रहे हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता यहां से आ सकते हैं 2 नंबर के प्रश्न, 4 नंबर के प्रश्न, 8 नंबरों के प्रश्न और 15 नंबर के प्रश्न। 2 नंबर और 4 नंबर में सिर्फ फैक्ट ओरिएंटेड आंसर दिखाना है। 2 नंबर में कम से कम 2 फैक्ट, 4 नंबर में कम से कम 4 फैक्ट। 8 और 15 नंबर के लिए भी हमें फैक्ट ओरिएंटेड आंसर लिखना है। लेकिन सबसे पहले दिए गए प्रश्न की भूमिका हम दिखाएंगे और लास्ट का 1 या 2 लाइन सकारात्मक मूल्यांकन दिखाएंगे। तो इस प्रकार से हम डिजाइनिंग करने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता के प्रश्न को। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 2 नंबर का प्रश्न है, ऋग्वेद पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ऋग्वेद पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ऋग्वेद पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। मान लीजिए यह प्रश्न आया है अंक 2 के लिए, अर्थात हमें फैक्ट ओरिएंटेड आंसर लिखना है। शब्द सीमा है 30 शब्द। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद पर हमें यहां पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो इस प्रकार से हम फैक्ट ओरिएंटेड आंसर प्रदर्शित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, फैक्ट ओरिएंटेड आंसर हम प्रदर्शित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। हम लिखना प्रारंभ करेंगे। ऋग्वेद का मूल तत्व वैदिक देवताओं की वैदिक देवताओं की स्तुति करना है। इसमें मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। मंत्रों का उच्चारण, इसमें मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ऋग्वेद के पुरोहित को इसके पुरोहित को होत्री कहते हैं। इसके पुरोहित को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद, अर्थात इसका उपवेद आयुर्वेद है। इसका उपवेद आयुर्वेद है तथा इसके प्रणेता अर्थात आयुर्वेद के प्रणेता तथा इसके प्रणेता प्रजापति है, महर्षि प्रजापति है। ऋग्वेद में अर्थात इसमें 10 मंडल
10 मंडल 1028 सूक्त तथा 10,552 श्लोक या स्तुतियां है। तो इस प्रकार से हमने 2 नंबर के लिए आंसर डिजाइन किया। मान लीजिए यही प्रश्न आता कुल 4 नंबरों के लिए, अर्थात हमें 60 शब्द लिखना है, तो हमें प्रोवाइड किया जाएगा कुल 6 लाइन। इस प्रकार से हमें कुल 6 लाइन प्रदान किया जाएगा। आगे हम लिख सकते हैं, इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त तथा 10,552 स्तुतियां है। आगे हम लिख सकते हैं ऋग्वेद की, अर्थात इसकी 2 शाखाएं साकल व वास्कल है। साकल व वास्कल है। इसकी 2 शाखाएं साकल व वास्कल है। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ, इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय व कौशितकी है। ऐत्रेय व कौशितकी है, और यही दोनों इसके आरण्यक भी है। तो इसमें लिख सकते हैं इसके 2 आरण्यक या रहस्य ग्रंथ ऐत्रेय व कौशितकी है। ऐत्रेय व कौशितकी है। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रश्न में वैदिक सभ्यता में फैक्ट ओरिएंटेड आंसर प्रदर्शित कर सकते हैं। ऋग्वेद पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ऋग्वेद का मूल तत्व वैदिक देवताओं की स्तुति करना है। इसमें मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इसके पुरोहित को होत्री कहते हैं। इसका उपवेद आयुर्वेद है तथा इसके प्रणेता प्रजापति है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त 10,552 स्तुतियां है। इसकी 2 शाखाएं साकल व वास्कल है। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय व कौशितकी है। इसके 2 आरण्यक या रहस्य ग्रंथ ऐत्रेय व कौशितकी है। मान लीजिए यही प्रश्न आता है 8 नंबरों के लिए, अर्थात हमें 100 शब्द लिखने हैं, तब हमें कुल 10 लाइन प्रदान किए जाएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से हमें कुल 10 लाइन प्रदान किए जाएंगे। आगे हम ऋग्वेद से संबंधित फैक्ट को बढ़ा सकते हैं। मैं यहां पर पैराग्राफ को छोड़कर, यदि हम पैराग्राफ को छोड़ते हैं तो एक शब्द के लायक जगह छोड़ना होता है। उसके बाद हम नया पैराग्राफ प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां हम लिख सकते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण विभाजन का उल्लेख मिलता है। वर्ण विभाजन का उल्लेख मिलता है। वर्ण विभाजन से तात्पर्य वर्ण विभाजन अर्थात ब्राह्मण दूसरा, क्षत्रिय, वैश्य चौथा है शूद्र। तो इस प्रकार से वर्ण विभाजन का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण विभाजन का उल्लेख मिलता है। आगे इसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। ऋग्वेद के प्रमुख देवता हम लिख सकते हैं इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र का नाम पुरंदर नाम से वर्णित है। इंद्र या पुरंदर। दूसरा हम लिख सकते हैं इंद्र या पुरंदर। दूसरा है अग्नि।
तीसरा है विष्णु, चौथा है सोम और पांचवा है वरुण। पांचवा है वरुण। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन इंद्रदेव का मिलता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन इंद्र देव का या इंद्र देवता का मिलता है। तो इस प्रकार से हमने 8 नंबरों के लिए आंसर डिजाइन किया। ऋग्वेद का मूल तत्व वैदिक देवताओं की स्तुति करना है। इसमें मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इसके पुरोहित को होत्री कहते हैं। इसका उपवेद आयुर्वेद है तथा इसके प्रणेता प्रजापति है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,552 स्तुतियां है। इसकी 2 शाखाएं साकल व वास्कल है। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय व कौशिकी है। इसके 2 आरण्यक या रहस्य ग्रंथ ऐत्रेय व कौशिकी है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण विभाजन का उल्लेख मिलता है। वर्ण विभाजन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र या पुरंदर, अग्नि, विष्णु, सोम, वरुण। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन इंद्र देवता का मिलता है। तो इस प्रकार से हमने वैदिक सभ्यता से संबंधित एक प्रश्न को डिजाइन किया।